नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर बाजार में लगातार 3 ग्रीन कैंडल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बाजार ऊपर चला जाएगा। हालांकि मैंने इस विषय में कल आपको डिटेल में समझाया था कि बाजार में जब गिरावट हो रहा हो तो हर मोर्चे पर सेलर्स का कब्जा हो जाता है। उस मोर्चे पर यानी कि उस स्पेसिफिक पॉइंट को जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बाजार ऊपर जाने वाला है। अब ऐसे में ग्रीन कैंडल लगातार बने तो आप ये अब समझ गए होंगे कि भैया ये बात सही है कि ग्रीन कैंडल इस बात को नहीं दर्शाता कि बाजार ऊपर जाने वाला है। बाजार ऊपर तब जाएगा जब सेलर्स अपने पोजीशंस को काटेंगे, फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, तब बाजार ऊपर जाएगा। आज फिर से मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूं कि बाजार में डाउन ट्रेंड है। सेलर्स जो हैं वो विराजमान है, बैठे हैं अपने पोजीशंस को, अपने बंकर को हथियार समेत संभाल कर बैठे हैं। और वैसे में आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि दुश्मन चढ़ाई चढ़ेगा और वो शांति से बैठे रहेंगे। बिल्कुल युद्ध की तरह होता है बाजार। आज आपको फिर से क्लियर करता हूं थोड़ा सा। वैसे कल का वीडियो अगर आपने मिस किया है तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा। दोस्तों, ये तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक 3 ग्रीन कैंडल उसके बाद क्या हुआ वगैरह वगैरह, वो सब एनालाइज क्या करेंगे। कल फ्राइडे है, यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन। सोच समझकर ट्रेडिंग का हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले बाजार और क्या नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी को एनालाइज करेंगे। और मेजर कंपोनेंट्स के हालात आज बहुत खराब रहे हैं। इवन पूरे बाजार के हालात खराब रहे हैं, जबरदस्त बिकवाली हुई है। बैंक निफ्टी में देखेंगे 2000 के ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, 1875 पॉइंट, 1875। निफ्टी 775, 775 पॉइंट डाउन। और सेंसेक्स 2000 को पार कर चुका है, 2496, 23, 24, 2500, 2500 ऑलमोस्ट डाउन है पॉइंट में। यानी कि बाजार में चौतरफा बिकवाली हुई है। जैसे कल कहा था कि चौतरफा खरीदारी हुई है। लेकिन भैया सावधान सतर्क रहना, ऐसे ही बाजार लोगों को ट्रैप करता है। जब ऊपर जाता है तो आपको भी दिख रहा होता है, और आप जो देखते हैं न्यूज चैनल या मोबाइल में या कहीं भी, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक केमिकल डालता रहता है कि भाई जा रहा है, जा रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। आज मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझाऊंगा, सब एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। और कल क्या कुछ कर सकता है उस पर भी तो बात करने वाले हैं। देखिए, हमारी कहानी जो शुरू हुई थी डाउन ट्रेंड की, वो जनवरी 5 से शुरू हो गई। अब यहां पर मैं आपको फिर से थोड़ा बहुत चार्ट पर समझाने वाला हूं। दोस्तों, यहां पर हम बार बार क्यों समझते हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही लर्निंग के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आप लर्निंग पर फोकस करेंगे तो जिस चीज के लिए आप बैठे हैं वो आपको अपने आप मिलेगा। उससे ज्यादा मिलेगा, जो आपने सोचा भी नहीं है उससे ज्यादा मार्केट आपको देगा। बशर्ते आपको फोकस करना पड़ेगा लर्निंग के ऊपर। और लर्निंग चार्ट पर की जाती है। लर्निंग बड़ा कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति लर्निंग नहीं करना चाहता, सीखना नहीं चाहता, और फिर वो उसी चीज को दोष देता है कि यही अच्छा नहीं है, मैं नहीं कर पाया, ये है वो है वगैरह वगैरह, बहाने ढूंढता है। तो फेलुअर जो होते हैं ना दोस्तों, उनको बहाने ही ढूंढने होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हो, और 4 साल होने वाले हमारे चैनल को लगभग हो गए, 4 साल के करीब में, और अगर आप 4 साल से बने हो या फिर अभी आए ही हो साल 2 साल पहले या 6 महीने से, और लगातार देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं हमेशा एक ही चीज पर फोकस करता हूं, और वो है लर्निंग। चार्ट पर फोकस करो। चार्ट ही भगवान है, क्योंकि भाव ही भगवान है। चलिए वापस से थोड़ा सा एक बार पास्ट में चलते हैं। साल के शुरुआती स्तरों पे 5 जनवरी 2025 को, फिर पिछले साल भी जाएंगे। अभी फिलहाल साल के शुरुआती स्तरों पे चलते हैं। 5 जनवरी से हमें डाउन ट्रेंड मिलने लग गया था। उसके बाद एक इवेंट आया जो कि बजट था, आपको पता है। फरवरी को 1 फरवरी को संडे था, बाजार को खोला गया और बाजार और नीचे आया। अब इसमें क्या चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वैसे तो मैं इस विषय में बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा बताता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां सेलर्स थे, उन्होंने कंट्रोल किया, मार्केट को नीचे लेकर आए। और फिर जहां नीचे लेकर आए, फिर यहां एक बंकर बनाया। बंकर बोले तो जोन, जोन बोले तो जहां 4 5 6 7 कैंडल बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा। लेकिन मेजोरिटी किस तरफ का हुआ, सेलर्स का। और वो फिर धक्का मार के नीचे लेके गए, और इस बार कहां गया, ये नीचे यहां आया। मतलब क्या हुआ, यानी कि मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो मार्केट में दबदबा बनाए हुए हैं। डोमिनेशन किनका है, सेलर का। पहला बंकर, लड़ाई हुई, जीते सेलर, फिर लड़ाई हुई, जीते सेलर, और फिर लड़ाई हुई, जीते सेलर। अब फिर नीचे आया। नीचे जिस दिन आया 1 फरवरी को, संडे वाला दिन बाजार खुला था,
बजट वाला दिन था, यानी इवेंट का दिन था, और इवेंट वाले कैंडल को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर धीरे धीरे जाता तब तो पता लगता कि ये जो बंकर है इसको तोड़ दिया गया। लेकिन हुआ क्या, ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आया कि भैया टैरिफ को लेकर कम हो रहा है टैरिफ, या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, और बाजार खुल गया ऊपर 1200 पॉइंट गैप अप। लेकिन उसके बाद 3 फरवरी से जो बाजार ने नीचे का रास्ता देखा है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड तो जनवरी से शुरू हो गया था। बीच में ये एक कैंडल निकाल दो ना, बाकी तो फिर कहानी वहीं से शुरू हुई है दोस्तों। अब आप सोचेंगे इतना गैप अप करने के बाद भी बाजार जो है सस्टेन नहीं किया, क्योंकि इस बंकर पर सेलर का पोजीशन था और उन्होंने दिखाया कि ये बंकर मेरा है, तुम ऊपर ले जाओ, मेरे पीठ में छुरा घोंपो, लेकिन हम सीने पे वार करेंगे, मार्केट नीचे लाए और फिर वापस फिर से देखो, समझो हर एक पॉइंट को क्लियर समझा रहा हूं, लंबा हो जाता है वीडियो लेकिन समझ में भी आएगा। फिर सेलर्स का कब्जा, यहाँ पे बंकर पे किसका कब्जा होगा, सेलर का कब्जा हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि बाजार नीचे आ गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं, फिर नीचे, फिर रुकते हैं, फिर नीचे, और फिर यहां से ऊपर जाते हैं और फिर नीचे। तो अभी तो मार्केट में साफ इस बात का पता लग रहा है कि जनवरी से ही बाजार पर सेलर्स अपना अपना निशान छोड़ते जा रहे हैं। तो जब तक सेलर्स दोस्तों जोन को ब्रेक करने के बाद, ये देख रहे हो ये जोन बनाया, अब ये जोन बनाया तो जोन के ऊपर टाइम बिता के ब्रेकआउट करेगा, फिर अगला जोन को तोड़ेगा, तब तो भाई साहब आप समझोगे ना कि इस वाले बंकर को तोड़ दिया है। अब अगले को तोड़ेगा, फिर उसके बाद अगले को तोड़ेगा, फिर अगले को तोड़ेगा, तब तो बाजार ऊपर जाएगा। अभी तो एक बंकर भी नहीं टूटा और आप समझने लग गए कि बाजार ऊपर चला गया। चार्ट आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई देख ले, ये मेरा पोजीशन है, मैं यहीं बैठा हूं, और आप पड़े हो किसी और के चक्कर में, आप पड़े हो न्यूज वाले के चक्कर में, तो कैसे काम चलेगा। आई होप कि ये पॉइंट समझे होंगे। अब अगर बाजार को ऊपर जाना है, जैसा कि पहले भी आपको कहा था 3 ग्रीन बन रहा था, तो मैंने क्या कहा था कि देखो भारतीय बाजार है और दुनिया भर के बाजार ऊपर जाने वक्त बाजार जा रहा है तो वो रिट्रेसमेंट हो सकता है। कल बताया था, कल के वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और ये भी कहा था कि हो सकता है कि किसी बायर का पोजीशन हो और वो ऊपर ले जाके अपना पोजीशन काटे, हो सकता है कि धीरे धीरे काटे या फिर एक ही बार में काट दे। तो भैया गिफ्ट निफ्टी में ही काट दिया उन्होंने, मार्केट खुलने से पहले ही खेल हो गया। लेकिन खेल अधूरा हुआ था, खेल तो असली हुआ मार्केट खुलने के बाद, क्योंकि दोस्तों असली निर्णय तो तब लिया जाएगा ना। बीटीएसटी तो पार्ट ऑफ गैम्बलिंग है, ठीक है, बीटीएसटी का फॉर्मूला मैं आज फिर से आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों कहानी असली तो तब होगी ना जब आप मार्केट को सामने देखकर एनालाइज कर कर बता रहे हैं कि बाजार यहां जा सकता है। जैसे कि टेलीग्राम में मैंने आपको अपडेट किया। एक तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन जो है हमेशा मंगलमय रहे और आपका पूरा लाइफ समृद्धि से भरा रहे, बहुत आगे जाए आप, सफलता मिलती रहे आपको, और डिसीजन लेने में भी आप लोग पीछे ना रहे, क्विक डिसीजन ले पाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सबको नए साल की। अब दोस्तों क्या कमेंट्री थी, अब गैप डाउन खुल गया तो थोड़ा सा डिफेंसिव कमेंट्री तो करना ही पड़ता है ना, एग्रेसिव जाना पड़ेगा, एसएल का कोई ठिकाना नहीं। ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप डाउन है, हो सकता है पलट जाए, कुछ हो जाए, होने का कुछ भी हो जाता है। तो भैया जाना है तो जाओ। कम कैपिटल वाले को कहा दूर रहो थोड़ी देर के लिए, पता लग जाएगा थोड़ी देर में। और हिम्मत वाले जा सकते हैं, जो दिल जले हैं जाओ यार, अरे भाई मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, तो हिम्मत नहीं दिखाओगे तो कैसे होगा। और वो गए, और उसके बाद मैंने आपको बता दिया 23,100 की तैयारी कर लीजिए, अगर लो ब्रेक करेगा तो जाएगा। और फिर आपको मैंने बाद में बता दिया नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 22,800 की तरफ है ना। नेक्स्ट टारगेट इज 22,800, और सबका टाइम भी देख सकते हो आप, एंट्री टाइम सब चेक कर सकते हो दोस्तों। अब यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए इशारा किया, आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब आपको लगता है कि नहीं सर मैं इशारा तो सामने सामने बैठ के ही सुनना है, तो फिर आप आइए ना हमारे क्लास में, फिर आपको सब कुछ पता लगेगा। लर्निंग वाले आए, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे। चलिए, तो सेलर्स का जो है पोजीशन जब तक हटेगा नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। और इस सिचुएशन में जहां मार्केट नीचे आ रहा है और ऊपर खूब बढ़िया से मुनाफा वसूली करने का मौका मिला है, तो काहे को बायर्स इंटरेस्टेड होंगे भाई। बायर्स तो निचले स्तर पर इंटरेस्टेड होंगे ना, जहां कम भाव में सामान मिले। आप खुद खरीदारी करने के लिए बाजार नहीं जाते हो, आपको भी ना कम भाव में, आप चाहते हो यार कम भाव में मिल जाए, मेरे को सामान अच्छा चाहिए लेकिन कम भाव में मिल जाए। इस चक्कर में मोल भाव करते करते 4 दुकानें पहुंच जाते हो। हाँ जी सब्जी कैसे, अच्छा 20 रुपए, अच्छा रुक जा भाई, दूसरी दुकान 15 रुपए, अरे रुक भाई 10 का मिलता है, फिर दूसरी दुकान, फिर आप अच्छा खरीद खरीद के ठोक पीट के लेकर आते हो। तो यहां भी तो वही होगा ना, बायर्स, समझ रहे हो ना। बायर्स जो है वो वेट करते हैं कि कम दाम में मिले।
अब दोस्तों हम लोग एनालाइज करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं, उससे पहले अभी निफ्टी को थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसा कि हमने बात की थी कि ऐसे स्थिति में आपको जब 3 ग्रीन कैंडल बने तो एक इंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है, और बाजार ने वो आपको बना के दिया। अब गैप डाउन का सहारा लिया बाजार ने, वो बाजार की मर्जी है। गिफ्ट निफ्टी में डिसीजन हो गया, वो हमारे हिस्से में नहीं था, बट जो हमारे हिस्से में था हमने ले लिया। सारा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम का यहां डाल दिया गया, हमने अपने हिस्से में क्या लिया। आपके हिस्से में भी आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब होल्डिंग वोल्डिंग का बहुत लोग पूछते हैं कि सर होल्ड कैसे करे, होल्ड कैसे करे। आओ ना क्लास में, फिर होल्ड कैसे किया जाता है बताएंगे आपको। अब देखो, वापस मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, यानी कि बाजार जो है वापस फिर से ऐसा। अब एक और चीज देखो, बाजार जो है ध्यान से देखोगे तो कहीं गया नहीं है। आप इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि बाजार बहुत नीचे आ गया है, अभी नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। इससे पहले अगर आप देखेंगे 16 मार्च का लो क्या था, 22,955, और आज का जो लो है वो क्या है, 22,930, यानी कि बाजार तो यहीं पे था भाई, इस जगह पे 16 मार्च को यही था। अभी आप इसको कह सकते हो कि भैया 700 पॉइंट से ज्यादा गिरा, 22 महीने की, 2 साल की, 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। अच्छा, तो इससे पहले सबसे बड़ी गिरावट कब हुई थी भाई, 22 महीने की बात आ रही है। अच्छा, मंत्री जी के कैंडल के अगले दिन गिरा था बाजार 1379 पॉइंट, हालांकि था तो 1800 पहुंच गया था, बट बंद होते होते 1379, 1379 पॉइंट। उसके बाद इतना दिन के बाद, 22 महीने के बाद सबसे बड़ी गिरावट अभी देखने को मिली है। तो अच्छा, तो ये सिर्फ शुरुआत ही लग रही है मुझे तो। ठीक है, फिर भी समझाएंगे आपको। अब आपको क्या समझना है कि बाजार तो अभी वहीं पहुंचा, ये तो 3 दिन लोगों को समझाने बुझाने ले गया था ऊपर, और समझा बुझा के वापस नीचे ले आया। अब देखो, वापस आप देखेंगे 7 अप्रैल का कैंडल, जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा किया था, उस पर फिर से ध्यान लगाने की जरूरत आ गई है। यहां से बाजार ने बड़ी नाइंसाफी की थी। एक और चीज बताऊं आपको, यहां से जब बाजार 7 अप्रैल को 2025 में, यानी 7 अप्रैल 2025 में जब बाजार यहां से सुपर हिट भागा था, उस समय ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया था। उसके बाद बाजार को रॉकेट लगा दिया एकदम से, बूम बूम बूम, 4-5 कैंडल में 2000-3000 पॉइंट खींच दिया। उसके बाद 3 फरवरी को भी ट्रम्प ही जिम्मेदारी लिए कि हाँ हाँ मैं ही लाऊंगा, चलाया मैंने तो मैं भी नीचे भी मैं ही लेके जाऊंगा ना। फिर ये स्टेटमेंट आया 3 फरवरी से पहले कि भैया टैरिफ थोड़ा सा कम वम हो रहा है, और फिर वहीं से नीचे लेके आ गए। तो ये ट्रम्प कैंडल टू ट्रम्प कैंडल की बात है। तो ट्रम्प कैंडल टू ट्रम्प कैंडल देख लो भैया, हो सकता है कि ये जो है टेस्टिंग करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने वाला है। इसका मतलब इसका लो जब आप देखते हो, इसका लो है वो है 21,743, 21,700 के आसपास, और इसका जो क्लोजिंग और हाई है वो 22,200 के आसपास। तो 22,200 भी टेस्टिंग हो सकती है, और इसके लो की भी टेस्टिंग हो सकती है। अब तो दोस्तों मार्केट को पता होगा कि क्या करने वाला है, हमें नहीं पता, हम तो सिर्फ एनालाइज करते हैं। हमने आपको दोस्तों सिर्फ ये कहा था कि ये दोनों टीले जो हैं, ये दोनों टीले देख रहे हो, ये अब इसको अगर ब्रेक कर दिया तो भैया ये रेसिस्टेंस होगा। तो कल यहीं तक आया था, 860 तक, 23,860, और आज बाजार आपको 23,000 पर नजर आ रहा है। तो ये सब हो गया है भैया रेसिस्टेंस। अब बाजार को चाहिए तगड़ा वाला न्यूज ऊपर ले जाने के लिए, तो उसमें भी समय लग सकता है। देखो वैसे भी बाजार है, हम इतना सोचते नहीं है, कल ही मान लो हम सारा एनालाइज कर ले और बाजार ऊपर चलने लग जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाजार ऊपर जाएगा तो मैं अपने पोजीशंस को नहीं लेने वाला। अगर मुझे लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है, सब एनालाइज नीचे, सेलर्स नीचे, सब नीचे, अब बाजार ऊपर जा रहा है, तो मैं अपने शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं ट्रेड में नहीं जाऊंगा। और जाऊंगा भी तो छोटा मोटा हथियार दागूंगा, एक ही बार में पूरा बम फोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, छोटा मोटा है ना, पटाखे फोड़ लूंगा। समझ रहे हो मेरी बात। नीचे की तरफ झुकाव ज्यादा है। अब आपको पूछना होगा कि कहां तक जा सकता है, तो एनालाइज करते करते आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, आपको भी आज लगेगा कि यार 1800-1900 पॉइंट नीचे गिर गया, अरे 3-4 दिन पहले यही तो था। ये तो वही बात हो गई ना कि आप शोरूम में गए और पूछा आपने कितने का जींस है, बोले अरे सर ये तो हमारा बहुत बढ़िया फैब्रिक का जींस है, 5,000 रुपया, लेकिन आपको ऑफर में दे देंगे, 90% का ऑफ चल रहा है और आपको मिल जाएगा 500 रुपये में, और आप खुश हो जाओगे मैं तो 4500 कम करा लिया। अरे भाई वो जीन्स था ही 300 रुपया वाला, उसको ऑलरेडी वो बढ़ा के बता रहे हैं, समझ रहे हो ना, स्टोर वाला आर्टिकल समझते हो ना। अभी देखो वही हुआ ना, यहीं पर तो थे 16 तारीख को, लेकिन यहां से जाने के बाद यहां आए हैं, तो इसमें दबाव कुछ अलग होता है, यानी दबाव में है बाजार। पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए
53,000। कल आपको बहुत सारे सपोर्ट बता रहा था ना, ये सपोर्ट वो सपोर्ट वो सपोर्ट, क्यों बता रहा था? चांसेस बहुत हाई थे कि नीचे आ सकता है। 53,500 का एरिया, 700 का एरिया, 2 रेसिस्टेंस और फिर 54,000 का राउंड नंबर, बस इतना काफी है। बाकी कोई न्यूज आए तो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। ये रहा रेसिस्टेंस, हालांकि इसकी तरफ भी जाता हुआ आपको नजर नहीं आने वाला। फिर भी बाजार है भाई, हम तो मालिक है नहीं, बाजार खुद का मालिक है। ओके, सपोर्ट नंबर 1 अब सीधे रहेगा आपका एक 53,300 का नंबर, जो कि आज का लो से थोड़ा सा आसपास का एरिया, 240 का लो लगाया था। इसको गैप डाउन से ही निकाल दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर राउंड नंबर पहुंचा देगा 53,000। अच्छा, और 53,000 ब्रेक हो गया तो फिर नया नंबर ले लो। 62,000 पे पहुंच रहा था बाजार, अब 52,000 की बात कर लो। 62,000 टू 52,700 का एरिया आपको नजर आ सकता है। 52,500 का एरिया आपको नजर आ सकता है। 52,300 का एरिया आपको नजर आ सकता है। ये है तो बाजार के हालात, ये रहेंगे सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी फ्राइडे के लिए। एचडीएफसी बैंक में क्या हो गया भाई? अब आप कहेंगे कि वहां पर एक चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया और इस वजह से ये गिर गया। ठीक है, अब बाजार गिरा है तो कोई ना कोई न्यूज तो ढूंढ के लाना ही पड़ेगा ना, न्यूज भी चलाना है, आपको भी समझाना है, रिटेलर्स का भी कितना दर्द है, उनको भी शांत कराना, उनको वो फल्ला ने रिजाइन किया इसीलिए गिर गया। बट ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई, उसको माल बेचना था, दे आर वेटिंग फॉर न्यूज। भैया न्यूज आ गया, माल बेचो, फटाफट बेच दिया। अब बेच के फिर बेचा, खुलते के साथ ऊपर चला गया। अब खुलते के साथ जो ऊपर गया है, तो क्या ये ऊपर जाने के लिए ऊपर गया है? नहीं, अभी तो ये बंकर पर सेलर्स का कब्जा है भाई। ये जो ऊपर ले गया कि जो लोग यहाँ पर अपना पोजीशंस रखे होंगे उनके साथ खेला हो गया, तो भैया पैसा लगा के ऊपर ले गए। ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इनका 100 रुपया भी माइनस होता है ना, तो इसके लिए वो 1 लाख रुपया नहीं, 10 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। समझ रहे मैटर? 100 रुपया के लिए भी वो 10 करोड़ रुपया मार्केट में लगा देंगे कि मेरा 100 माइनस में नहीं जाना चाहिए। ये है हालात, इसीलिए वो अपना पोजीशंस को ऊपर लेके गए हैं ताकि वो सेफ हो जाए। अब कल पता लगेगा कि सच में ऊपर लेके जाएंगे कि सेफ्टी के लिए गए हैं। अगर सेफ्टी के लिए गए हैं तो फिर मार्केट धीरे 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 इसको नीचे आ जाएगा, यानी कि स्टिल इन अ प्रेशर। अब आप कहेंगे कि सर ये तो न्यूज की वजह से हुआ है, लेकिन हाँ, आप तो बता रहे थे पहले कि हो सकता है कि 800 के आसपास की टेस्टिंग करें, और 25 रुपए ज्यादा कर लिया, थोड़ा सा न्यूज का तड़का लग गया। दोस्तों, न्यूज के आर में सेलर्स माल बेचने के लिए आमदा रहते हैं, उनको मजा आता है। अरे भाई न्यूज हो गया, जनता को पता लग जाएगा, अरे न्यूज न्यूज न्यूज, ठीक है ना? ये सिस्टम चलता है, यही आपको समझने की जरूरत है। ओवरऑल द सेंटिमेंट इज डाउन। अब ये पूरा जोन है, सब सपोर्टिव जोन है। अगली तैयारी 700 की तरफ, उसको तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ज्यादा मत सोचिए इस विषय में, क्योंकि ये सब ब्रेक करेगा तब। फिलहाल अभी आप इसको न्यूट्रल रखिए, नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव के साथ एचडीएफसी बैंक कल के लिए। आईसीआईसीआई बैंक में 3% की गिरावट, कल ही कहा था। अभी ऊपर के बारे में सोचना सही नहीं है। आईसीआईसीआई भी आपको क्या लगता है बहुत नीचे चला गया? अरे भाई 16 तारीख को यही था। अब ये सब नीचे तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, झुकाव नीचे की तरफ। जब कभी भी बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आए और नीचे में जोन बने, तो नीचे की संभावना ज्यादा होती है। भले वो जोन तोड़ के ऊपर चला जाए, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। ज्यादा बार बार नीचे तोड़ेगा और फिर एक बार तो ऊपर तोड़ के जाएगा ही ना, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको इस तरह से सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अच्छा, रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस को अगर आप देखते हो तो रिलायंस ने अभी अपने पूरे पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन 1360 को निपटा के फिर नीचे आने की संभावना बढ़ गई, यानी दबाव में रहेगा। बट कैंडल कुछ खास ऐसा नहीं बना है जिससे आप बहुत कुछ कह सकते हो। एक्सिस बैंक को देखेंगे तो एक्सिस बैंक ऊपर सबको गच्चा दे के नीचे आ चुका है और नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। एसबीआई भी सबको ऊपर में, हाँ हाँ ठीक है, खरीद लो 1200 रुपए में, अब 1000 रुपए पे चल रहा है। मैंने आपको कहा था कि ये जो एरिया, ये सपोर्ट है, अगर यहाँ इसको ब्रेक करता है, अच्छा बात तो तब होगा जब ये 900 के आसपास, 950 के आसपास आए, तब जाके मजा आने वाला है। वैसे सबसे अच्छा मजा तो तभी आएगा जब ये 900 के नीचे आ जाए या उसके आसपास, तब हुआ असली चार्ट पैटर्न, और वहां से देखेंगे बायर्स में कितना दम है। इसका मतलब आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। तो क्या हम बाइंग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा सकते हैं? जरूर, एक्सपर्ट की सलाह पर साथ जरूर जा सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे सारा कुछ। अब निफ्टी का भी समझना होगा आपको, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो नोट कर लीजिए। देखिए पहला, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत लंबा वीडियो बनाइए सर, मैं आपको सुनना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको काम की बातें बताना चाहता हूं कि देखो भैया, ये सेलर्स है, ये बायर्स है, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब उस काम की बात करने के लिए शायद मुझे 4 भूमिका बांधने पड़ते हैं, इधर उधर की बात करना पड़ता है, इस चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। पर दोस्तों, चीजें ऐसे ही आसान बनती है अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से, ये रहेगा सपोर्ट या रेसिस्टेंस ना, दिस इज नॉट अ वे टू टीचिंग। आपको अगर सीखना, समझना, जानना है
तो आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना ही पड़ेगा। और जहां से आपको करियर बनाने की बात आ रही है तो समय तो देना पड़ेगा ना। पहला रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए निफ्टी के लिए, कल के लिए। अच्छा ये भी बताऊं कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, देखो कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे पहला रेसिस्टेंस जो नजर आता है वो रहेगा 23,000, जहां पे क्लोजिंग मिला उसके आधार पर ये मैं बता रहा हूं 23,100 फर्स्ट रेसिस्टेंस, 23,160 से लेकर 23,227 से 260 सबसे बेस्ट रेसिस्टेंस 23,360। तो क्या 360 की तरफ बाजार जाने की तैयारी कर रहा है? फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम बहुत पहले इनको फंसा चुके हैं, अब नीचे आए हैं, तो अब क्या इनको फिर से जाके देंगे? नहीं भाई साहब, इनको लॉलीपॉप पहले देके फंसा लिया है, अब ये नीचे आ गया है और अब गुड बाय हो चुका है। मतलब संकेत नीचे की तरफ होने हैं, गैप डाउन की संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे मैंने आपको नंबर इसलिए बता दिया क्योंकि हम एनालाइज करते हैं तो दोनों पहलुओं को एनालाइज करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में दोनों कलर के कैंडल बनते हैं, जरूरी है याद रखना इस चीज को। झुकाव किस तरफ, मैंने आपको तो बता ही देता हूं ना कि अगर नीचे की तरफ चलेगा तो मैं शक्ति लगाऊंगा, ऊपर की तरफ चलेगा तो हो सकता है कि मैं शक्ति का इस्तेमाल ही ना करूं, यानी ट्रेड ही ना करूं, या करूं तो 10% से करूं, शायद ना ही करूं। इस मार्केट में तो नहीं करने वाला। अगर कुछ अच्छा लगा, जैसे परसों हमने एक कल कॉल का भी ट्रेड लिया था, आपको बताया था, तो हो जाता है कभी कभी। ओवरऑल दोस्तों पहला सपोर्ट जो आपको रहेगा, अब दोस्तों सपोर्ट की जहां तक जैसे मैं बात करूंगा, सपोर्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि वो टूटेगा नहीं, अरे उसको तोड़ेगा तो फिर अगला सपोर्ट के लिए तैयार रहना। पहला सपोर्ट जो मुझे सीधा सीधी आपको बताऊं, उसकी तैयारी आप कर लीजिए, और हो सकता है कि गैप डाउन से ही निकाल दे इसको। 22,860, 22,800 के पास मामूली है बढ़िया, लेकिन इसको निकाला तो सब मामूली जैसा नजर आएगा। 22,760 ये मामूली है। 22,660 ये है अच्छा सपोर्ट, और 600 तक का एरिया ये बढ़िया सपोर्ट है। यहां पर आपको थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, अगर यहां तक आता है तो क्या इसको तोड़ सकता है? व्हाई नॉट। 22,560, 22,460 तक के चांसेस बाजार बनाने का कोशिश करेगा, ऐसा लगता है। 22,460 तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। इसके लिए भी बाजार को 500 550 पॉइंट गिरना पड़ेगा, लेकिन बाजार चूंकि कल 700 पॉइंट गिर गया, अब 2 दिन में 1200 पॉइंट हो सकता है क्या? ऐसा होने का तो सब कुछ हो सकता है। 460 तक बाजार के पास स्पेस है, उससे ज्यादा बाकी बाजार का बाजार समझे, मैं इतना तक सोच के चल रहा हूं। इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो ये तीनों लोगों के यहां 3 कैंडल बना के लोगों को फंसा चुका है, और ऐसे में लोग अब सोचेंगे कि हाँ अब ये आज गिरा है तो कल ऊपर जाएगा, बहुत कम चांसेस है। चलिए, आज हमने फिर से मंत्री जी का कैंडल को गुड बाय कहा है, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है दोस्तों। अगर आप देखोगे मंत्री जी का ये कैंडल था 3 जून 2024 को, जब किसी मंत्री ने कहा था संसद भवन में खरीद लो, तो लोगों ने खरीद लिया और फिर अगले दिन बूम बराम हो गया, ठीक है, नीचे आया। फिर उसके बाद कैंडल बना 4 जून को नीचे आया, 5 जून को बाजार ऊपर गया। 5 जून का जो हमको क्लोजिंग मिला है, क्लोजिंग 22,660 70 पे मिला है, मतलब 22,660 एक अच्छा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी 600 पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसकी टेस्टिंग हो सकती है। और अगर मार्केट उसके नीचे गया तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, और नीचे आकर इसको टेस्ट कर सकता है, जो कि 460 के आसपास करे, ये वाला स्पेस। हालांकि अभी बीच बीच में स्पेस है, देख लो, ये मत सोचना कि 800 वाला सपोर्ट अच्छा नहीं है, बिल्कुल है। आपको मेजर नंबर बताया 860 से 800, 660 से 600, और फिर 400 से 460। ये जो 2 टीले नजर आ रहे हैं आपको, यहां से यहां और यहां से यहां, ये सपोर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक तो ऊपर के सारे सपोर्ट हो रहे हैं ना। अच्छा सपोर्ट है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, ये कह रहा हूं। और गैप डाउन से निकाल दिया तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो क्या चांसेस आप पूछोगे, तो मैं कह रहा हूं कि फ्लैट खुलेगा तो नीचे आने की संभावना, गैप अप खुलेगा तो नीचे आने की संभावना, गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन कितना खुलेगा और कहां खुलेगा, उसके बाद कितना नीचे जाएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने आज किया था आपको। तो ओवरऑल चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट गैप डाउन करे। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, क्या इतना बड़ा कैंडल बना सकता है? बना सकता है भाई, मार्केट का सिचुएशन तो ऐसा ही देख के लग रहा है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर आपने बोला वो तुक्का था, अब यहाँ भी आप बोल रहे हो तुक्का है, तो हाँ तुक्का ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का ही मारते रहते हैं, कभी कभी काम चला लेता है तुक्के से, ठीक है ना। अब नहीं गया तो समझ लेना कि तुक्का मारा था, नहीं गया, सिंपल सी बात है ना। फिर अपना बचाव में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब बता दिया आपको। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है
कि आप लोग प्यार तो बहुत सारा दे रहे हैं, बट कहीं ना कमेंट्री जो मैं करता हूं उसके बाद जो आप कमेंट करते हैं उसमें हो जाता है कंजूसी। 100 कमेंट तो पहुंच ही नहीं रहा, 73 पर आकर अटक जा रहा है। लाइक जरूर 200 को पार करके 300 पहुंचा दिया आपने, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लाइक की संख्या, कमेंट की संख्या और बढ़ा दीजिए। कमेंट तो कम से कम 100, 150, 200 पहुंचा देना चाहिए, जरूर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों 25,000 हमारा जो परिवार है वो हमको पहुंचना है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल तक 25,000 सब्सक्राइबर हमारा फैमिली मेंबर हो जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग जी जान जोर लगा दीजिए और हम भी इधर से जी जान जोर लगा देंगे, तो ये कर लीजिएगा। और साथ में हमारे चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये बस ज्वाइन बटन है ब्लैक सा, इस पर करिए क्लिक। एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा किसी में से कोई भी प्लान को एक्सेप्ट करके उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट भी करिए। बाजार का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है। 7 अप्रैल के कैंडल की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और फिर इसको तोड़ेंगे तो फिर शायद हम जो ये गैप छोड़ के गए हैं वहां तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना पुआ पकाने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो सब कुछ पता लग जाएगा। बहरहाल झुकाव नीचे की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो ट्रैपिंग होती रहती है। भारतीय बाजार है, आपको पता है ना, सेलर्स बायर्स का पोजीशन होता है तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम में प्रॉपर अपडेट करूंगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ रह गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।